नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अब तक 6 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और जयपुर संभाग के ज़िलों को अपन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोटपुतली, बहरौल, खैरतल, तिजारा, जयपुर जिला, दौसा, देवनागरी, इन सभी को कवर किया। और आज की क्लास में अपन अलवर ज़िले के बारे में जानेंगे सब कुछ। ठीक है साथियों, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कम समय में बेहतर कंटेंट, यानी कि समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे अपन, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फैक्ट है, जो बदलाव है, उनको जानेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अपने साथियों तक क्लास को ज़रूर शेयर करें। करते हैं अपन शुभारंभ, आ जाइए। सबसे पहले बात करें अपन, आप देख पा रहे हैं राजस्थान का मैप है ये। अलवर जिला आपका पूर्व दिशा में यहाँ पर है, जयपुर संभाग में। ठीक है, ये है आपका अलवर जिला। तो साथियों, सबसे पहले आपको इसके उपनामों से प्रश्न बनता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार इसको कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर जिले को कहा जाता है साथियों, जिले के पुनर्गठन के बाद मौजूदा अलवर जिला 3 हिस्सों में बट गया है। इसमें अलवर जिला, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौल जिला शामिल है। खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौल जिलों को अपन पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली क्लासेज जरूर देखें। प्लेलिस्ट में बनी हुई है अपनी जिला दर्शन की, तो उस हिसाब से आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से क्लासें मिली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करें। ठीक है, अलवर ज़िले में अब बात करें तो 9 उपखंड है। अलवर, गोविंदगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, रामगढ़, थानागाजी और कठुमर। 12 तहसीलें यहाँ पर स्थित है। अलवर, गोविंदगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, टहला, रामगढ़, नौगवा, थानागाजी, प्रतापगढ़, कठुमर रह गई है। साथियों, उपखंड और तहसीलों को ज़्यादा याद करने की मैं नहीं मानता हूँ ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो आप जानकारी के लिए बस इनको पढ़ें। ठीक है, अलवर ज़िले की सीमा 6 जिलों से लगती है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से ज़िले हैं? खैरतल, तिजारा है, जयपुर है, कोटपुतली, बहरौल के साथ दौसा, भरतपुर और डीग से इसकी सीमा लगती है साथियों। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 6 जिलों के साथ अलवर जिला सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरियाणा के साथ सीमा लगती है। ठीक है, चलिए, अलवर जयपुर संभाग में है बिल्कुल। 80 खंभों की छतरी, मूसी महारानी की छतरी यहीं पर स्थित है, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये जो मूसी महारानी की छतरी है, ज़्यादातर एग्जामों में हमेशा रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले से याद है। प्रथम प्याज मंडी भी यहीं पर स्थित है, और रावण देहरा यानी अलवर के किले के नीचे प्राचीन नगर के ध्वंसावेश में स्थित है। धौली दूब लालदास जी से संबंध है। विनय विलास महल यहाँ पर स्थित है। नौगावा यानी उत्तरी भारत में दिगंबर जैनियों के प्रमुख केंद्र नौगावा यहाँ पर स्थित है। अब बात करते हैं तो अपने अलवर ज़िले के मैप को आप देख सकते हैं, इस प्रकार का इसका मैप है। यहाँ से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं, तो उनको भी अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित झील व महल, राजस्थान का नंद कानन, भरतरी की तपस्या स्थली भी यही है। ठीक है, कहाँ पर? सिलीसेर झील है यहाँ पर, बाला दुर्ग है यहाँ पर। ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, भानगढ़ का किला जिसे भूतों का किला कहा जाता है, खोदरीबा, नीलकंठ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा।
यहीं से आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे NE4 निकलता है। और बात करें तो आपके यहीं पर राजगढ़ तहसील में नारायणी माता का मेला है, जो कि नाई जातियों की कुलदेवी है। कांकड़वाड़ी दुर्ग यहाँ पर स्थित है, प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। इस किले में औरंगजेब ने दारा सिक्कों को कैद कर रखा था। ठीक है साथियों, अब बात करें और तो इसमें राष्ट्रीय आपका उद्यान यानी सरिस्का है। सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। मोरों का सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर है। बाघ परियोजना ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के समय सरिस्का पैलेस महाराजा जयसिंह द्वारा 1902 में बनवाया गया था। ठीक है साथियों, इनको अपन वन लाइनर बेस में पढ़ेंगे। ये बस बेसिक जानकारी है आपके लिए, मैप के माध्यम से ये समझिए। पांडवों से संबंध स्थल हनुमान जी की सैन मुद्रा में प्रतिमा यहीं पर स्थित है आपके पांडुपोल में, इसीलिए इसको पांडुपोल कहा गया। ठीक है, बाकी बात करें तो यहाँ से आपके NH 921 गुजरता है, NH 248 गुजरता है। ठीक, चलिए अब इन्हीं चीज़ों को अपन जो है वन लाइनर बेस में और इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में देखने वाले हैं। साथियों, क्लास को पूरी देखना, और आप सभी को पता है कि क्लास कंप्लीट यानी कि छोटे से कम टाइम में 10-12 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपको जो है थ्योरी, मैप और वन लाइनर बेस में फैक्ट, इन सब के बाद में आपको MCQ प्रश्न दिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के आंसर आप जरूर दिया करें। चलिए बात करें उपनामों की, तो राजस्थान का सिंह द्वार इसको कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर इसको कहा जाता है, शाल्व प्रदेश कहा जाता है, शाल्वपुर भी कह सकते हैं, जो कि प्राचीन नाम है इसके। साथियों, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, बस आपको जो है रिवीजन के तौर पर इस क्लास को अटेंड करना है। अलवर जिले से NH 248A, 921 तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरते हैं। साथियों, इन्हीं लाइनों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जब क्लास कंप्लीट होगी, तो उससे पहले तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। पहली बार अलवर का नाम उल्लेख में 1195 ईस्वी में फरिश्ता द्वारा किया गया था। अलवर नाम की व्युत्पत्ति की बात करें तो कनमगम के अनुसार शहर का नाम सालवा यानी सलवा जनजाति से लिया गया। सलवा जनजाति वहाँ पर निवास किया करती थी, वहाँ से सलवा और सलवा हुआ, जो मूल रूप से सलवापुर या फिर सलवार, उसके बाद में हलावर और अंततः अलवर बना। देखिए कितना चेंजेस आया इसमें के नाम में, कि सलवा जनजाति वहाँ पर रहा करती थी, तो उसके हिसाब से इसको सलवापुर कहा गया, फिर इसको सलवार भी कह दिया गया, उसके बाद में इसको हलावर भी कह दिया गया, और अंत में आप सभी हम बोल रहे हैं अलवर। इसे अरवलपुर या फिर अरावली शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान को 1/3 और 2/3 में विभाजित करती है, ये है हमारी अरावली श्रृंखला। ठीक है, के नाम से भी इसको जाना जाता है बिल्कुल। अन्य मान्यताओं के अनुसार शहर का नाम अलावल खान मेवाती के नाम पर रखा गया, और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका नाम जो है अलावल खान मेवाती के नाम पर रखा गया है। स्थापना की बात करें तो 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह द्वारा की गई। यहाँ राजधानी की बात करें तो राजगढ़ को बनाया गया था, राजगढ़ तहसील है फिलहाल, और दूसरी राजधानी अलवर बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने की थी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि किस जिले ने की थी, या फिर किस जिले के शासक ने की थी। तो राजा बख्तावर सिंह ने की थी सहायक संधि अलवर से। मार्च 1949 को मत्स्य संघ के बृहद राजस्थान में विलय के बाद अलवर एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था। साथियों, चलिए, मूसी महारानी की छतरी अलवर में 1815 में विनय सिंह ने मूसी महारानी तथा तत्कालीन महाराज बख्तावर सिंह की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो विनय सिंह ने निर्माण करवाया था इसका, और मूसी महारानी और उस
भक्त जो तत्कालीन महाराज थे बख्तावर सिंह, इनकी स्मृति में विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। इसमें 80 खंभे होने के कारण इसे 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। सिलीसैट झील, इस झील के पास महाराजा विनय सिंह ने 1844 ईस्वी में अपनी रानी शीला हेतु महल बनवाया था। नीलकंठ की बात करें तो बड़गुर्जर नरेशों की राजधानी रहे। इस स्थान पर नीलकंठेश्वर शिव जी का मंदिर स्थित है। नारायणी माता यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, लोक देवियों में आपने पढ़ी होगी। नाइयों की कुल देवी है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ तहसील के वरवा डूंगरी की तलहटी में स्थित है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि वरवा की डूंगरी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है वरवा की डूंगरी अलवर में स्थित है और इसी बरवा की डूंगरी की तलहटी में स्थित है नारायणी माता का मंदिर, जो कि नाइयों की कुल देवी है। यहाँ बैसाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है साथियों। बैसाख शुक्ला एकादशी को यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। अलवर के राजेंद्र सिंह यानी कि वाटरमैन, जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, वाटरमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह, जो कि अलवर के है। रेमन मैग्सेस से पुरस्कार उन्हें मिला, उनके द्वारा संचालित सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए प्रदान किया गया। वे तरुण भारत संघ नामक संगठन का संचालन भी किया करते थे। तो याद रखिएगा, वाटरमैन, राजेंद्र सिंह, जोहड़ वाले बाबा, जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला संचालित सिंचाई और जल संरक्षण के कार्यों के लिए, वे अलवर से ही संबंध रखते थे, अलवर से ही थे। ठीक है, बात करें कागजी, तो कागजी अलवर की बहुत पतले बर्तन बनाने की एक कला है। बरहतरी मंदिर, बरहतरी उज्जैन के शासक थे। गुरु की बात करें गोरखनाथ जी थे इनके। बरहतरी का संबंध नाथ संप्रदाय से है और यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। श्रावण पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, और राजा भर्तरी पनोरमा कहाँ पर स्थित है, तो भर्तरी जी का पनोरमा भी अलवर में स्थित होगा, नॉर्मल सी बात है। सिलीसैट झील, इसे राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है। विजय सागर झील का निर्माण अलवर के महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया। जयसमंद झील का निर्माण रूपारेल नदी के पानी को स्टोर करने के लिए ये निर्मित की गई थी, जयसमंद झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपने, और क्लास कंप्लीट देखिएगा, इससे आपके जो है जिला दर्शन और जीके का बेहतरीन रिवीजन होगा साथियों। बरहा नदी रूपारेल नदी को ही कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियों अलवर से रूपारेल नदी, बरहा नदी का उद्गम होता है। फतेहगंज गुंबद निर्माण की बात करें वर्ष 1547 में, यह 5 मंजिला है। यह अपनी स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर से निर्मित है और हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का है प्रतीक है। सिटी पैलेस की बात करें तो सिटी पैलेस अलवर में है, जिसका निर्माण 1776 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने विनय विलास महल का निर्माण करवाया था। जो अलवर में अपना सिटी पैलेस है वो विनय विलास महल था, जो कि विनय सिंह ने बनवाया था, लेकिन बाद में जाके उसको सिटी पैलेस के रूप में अपनाया गया, जो सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विजय मंदिर महल की बात करें तो निर्माण 1918 ईस्वी में महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया। जहाज की तर्ज पर डिजाइन है ये। जहाज की तर्ज पर कौन सा मंदिर जो महल है वो डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा विजय मंदिर महल, जिसका निर्माण 1918 में महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया और जो कि जहाज की तर्ज पर डिजाइन किया गया है इसका। हॉप सर्कस कैलाश बुर्ज, यह अलवर शहर के मध्य स्थित है। वर्ष 1939-40 में लिन लिथको अलवर आए थे, उनके साथ उनकी पुत्री हॉप भी आई थी। हॉप के नाम पर ही इस बुर्ज का नाम हॉप सर्कस रखा गया। इटाराना की हवेली कोठी, जिसका निर्माण करवाया महाराजा जय सिंह के द्वारा, तो याद रखिएगा इटाराना की हवेली कहाँ पर है, तो आपके अलवर जिले में है। निर्भय दास बाबा की समाधि स्थल सरिस्का अलवर में स्थित है और शीतल दास महाराज की समाधि अलवर में
यह रेणुगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा रेणुगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी आपके अलवर में स्थित है साहब। भानगढ़ का किला, जिसे आप में से कई ने देखा होगा विजिट करके, और नहीं देखा होगा तो इच्छा होगी इसके बारे में पढ़ते वक्त, तो इच्छा आती ही होगी कि यार ऐसा कौन सा किला है जिसमें भूत आज भी निवास करते हैं, भूतों का किला है। तो ये आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा बनवाया गया था और सावन नदी के किनारे स्थित है, अलवर जिले में स्थित है साहब। चलिए, अलवर का किला यानी कि बाला किला इम्पोर्टेंट रहेगा। बाला किला के नाम से प्रश्न इससे बन चुका है। निर्माण करवाया हसन खां मेवाती के द्वारा। हसन खां मेवाती ने बाला किला अलवर किला का निर्माण करवाया और इस किले को कुवारा किला भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कुवारा किला, बाला किला, अलवर का किला, तीनों नामों से ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो किसने निर्माण करवाया, हसन खां मेवाती ने साहब। ऊंचाई की बात करें तो 595 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। किले में 6 द्वार है, जय पोल, चांद पोल, किशन पोल, अंधेरी पोल, सूरज पोल और लक्ष्मण पोल है। कुतुब खाना अलवर में है। महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में संवत यानी 1894 में कुतुब खाना, यानी कि कुतुब खाना का मतलब समझ रहे हो, पुस्तकशाला। कुतुब खाना का मतलब है पुस्तकशाला स्थापित किया गया था। पुस्तकशाला यानी कि एक प्रकार से लाइब्रेरी स्थापित की गई थी महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1894। सरिस्का अभ्यारण्य यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा अभ्यारण्य अपना सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की बात करें 1955 में। उपनामों की बात करें तो बाघों की मांद इसको कहा जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, बाघों की मांद कहा जाता है, बाघों की मांद कहा जाता है। चलिए, पुरजन विहार अलवर में स्थित हेरिटेज पार्क है। इसे महाराजा मंगल सिंह ने 1885 में शिमला नाम दिया गया था। ताल वृक्ष की बात करें तो यह ऋषि मांडव की तपस्थली है और इसी स्थान पर गंगा माता का प्राचीन मंदिर है। रावण देहरा अलवर के किले के नीचे प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष है, जो कि ध्वंस होने के बाद जो अवशेष बचे वो रावण देहरा है, अलवर किले के नीचे है। हसन खां मेवाती शाह ए मेवात पनोरमा अलवर में स्थित है। राज्य का पहला जल विश्वविद्यालय अलवर में स्थित है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो अलवर में स्थित है साहब। प्याज प्रोसेसिंग इकाई यानी कि प्याज मंडी, प्रथम प्याज मंडी अलवर में स्थित है। पांडवों से संबंधित स्थल पांडुपोल, जैसा कि हमने बात की थी, जहां हनुमान जी की सैन मुद्रा में प्रतिमा स्थित है, पांडुपोल अलवर में स्थित है साहब। कलाकंद मावा अलवर का प्रसिद्ध है। तो अलवर की मिठाइयों की अगर पूछा जाए कि क्या प्रसिद्ध है, तो आपको कलाकंद याद रखिए ना, है मावा प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग अलवर का प्रसिद्ध है और अलवर क्षेत्र में भपंग वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, भपंग। ठीक है साथियों, तो भपंग वाद्य यंत्र कहाँ का, अपने अलवर का। और भपंग के जादूगर इनको कहा जाता है जहूर खान मेवाती को। जहूर खान मेवाती को क्या कहा जाता है, भपंग का जादूगर कहा जाता है। भपंग वाद्य यंत्र भी यहीं का प्रसिद्ध है और ये जादूगर है, मतलब इनको बहुत ही महारत हासिल की हुई है इन्होंने भपंग वाद्य यंत्र में। तो इसीलिए भपंग का जादूगर इनको कहा जाता है, जहूर खान मेवाती को। ठीक है, चलिए। भपंग के जादूगर कहलाते हैं। अलवर में तावा के लिए खोदरवे प्रसिद्ध है। पब्लिक पार्क अलवर, इस पार्क में कंपनी बाग यानी प्राचीन नाम शिमला बाग स्थित है। निर्माण की बात करें तो राजा श्योदान के द्वारा निर्माण किया गया। अलवर में अली बख्शी ख्याल प्रचलित है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर
प्रचलित है। बम नृत्य याद रखिएगा, मेनली भरतपुर का रहेगा। अलवर अगर भरतपुर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको अलवर कर देना है, ठीक है। चलिए, सीआरपीएफ की देश की तीसरी महिला बटालियन का गठन भी अलवर में 17 जुलाई 2013 को किया गया। एवरेस्ट पर्वत को फतेह करने वाला राजस्थान का प्रथम नागरिक मेजर सौरभ सिंह शेखावत अलवर से है। मेजर सौरभ सिंह शेखावत अलवर से। स्वामी विवेकानंद जी 2 बार अलवर आए थे, 1891 और 1897 में। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा कि अलवर का जो भानगढ़ दुर्ग है और काकनवाड़ी दुर्ग है, काकनवाड़ी के पठार पर स्थित है। जो काकनवाड़ी दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग ये दोनों कहाँ पर है, तो काकनवाड़ी पठार उस पर स्थित है। अलवर जिले के शुभंकर की बात करें तो सांबर जो है इसका शुभंकर हो जाएगा, याद रखिएगा, शुभंकर पूछे जाते हैं। अलवर पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। अलवर क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अलवर जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सांबर इसका क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट में अब सारे प्रश्नों के आपको जो है आंसर देने होंगे साथियों। चलिए तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, और आप अब उठा लीजिए फ़ोन को और सीधा कर लीजिए या फिर कैसे भी, लेकिन कमेंट में तुरंत आप आंसर देते चलिए। चलिए, क्योंकि अपने जो पढ़ा है वही उन्हीं लाइनों से प्रश्न बने हैं, ये तो करते हैं सॉल्व। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये प्रश्न है। तो तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपरी और भगत का वास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइए। अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, झुंझुनू। बताइए, भगत का वास, सैनपरी और कुशलगढ़ जो कि तांबे की खाने हैं, ये किस जिले में स्थित है, बताइए। अभी पढ़ के आए हो, अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 से राइट हो जाएगा। बताइए, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, बताइए मेरे भाई, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को आना चाहिए। तो अब आपको जो है सभी को कमेंट में इसका आंसर देना है, मैं आगे तभी बढ़ूंगा। चलिए करिए टाइप, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अलवर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। कौन सा अलवर का सीमावर्ती जिला नहीं है, बताइए। कौन सा जिला जो है अलवर का सीमावर्ती जिला नहीं है, बताइए। तो आप सभी को पता है सीकर जो है अलवर का सीमावर्ती जिला नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी, बताइए। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी। अजमेर, जयपुर, जोधपुर या अलवर, बताइए किस रियासत में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अलवर रियासत में इसकी स्थापना हुई थी। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर, किस जिले में है उदयनाथ पर्वत। तो उदयनाथ पर्वत आप सभी को पता होना चाहिए, उदयनाथ पर्वत आपके अलवर जिले में हो जाएगा। कहाँ है, अलवर जिले में स्थित है साहब। चलिए, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है, बताइए। तो मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है आपके अलवर जिला। चलिए, अलवर की कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है, अलवर की कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है। भीमसागर, सिलीसेड, सूरसागर या फिर पिछोला, बताइए। तो ये जो है आपके सिलीसेड झील के लिए प्रसिद्ध है अलवर, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग शिमला कहाँ स्थित है। कंपनी बाग कहाँ स्थित है, पार्क कंपनी, तो ये आपके कहाँ हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा अलवर और भीलवाड़ा। तो ये कहाँ पर है, आप सभी को बताइए। ये आपके कहाँ हो जाएगा, अलवर इसमें राइट हो जाएगा साथियों। व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क जिसे कंपनी बाग या फिर शिमला बाग के नाम से जाना जाता है, ये अलवर जिले में स्थित है साहब, जो कि अपन ने पढ़ा था बिल्कुल।
तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है अलवर ज़िले में ही मेवाती बोली बोली जाती है। मेवाती बोली कहाँ? अलवर, क्योंकि इसी को तो मेवात क्षेत्र कहते हैं। चलिए, अब निम्नलिखित में से युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। बताइए। सिरोही, कोकिल भाई भट्ट, करौली, त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर मीठालाल व्यास या अलवर लादाराम व्यास, कौन सा जो है सही नहीं है? यानी कि 3 सही दे रखे, 1 गलत दे रखा, आपको गलत की पहचान करनी है इसमें। साथियों, आप सभी को पता है गोकुल भाई भट्ट जो है सिरोही से बिलोंग करते हैं, मतलब संबंध रखते हैं। त्रिलोकचंद माथुर जी जो है करौली से संबंध रखते हैं। और जैसलमेर में जो है जैसलमेर से मीठालाल व्यास जी संबंध रखते हैं। लेकिन लादाराम व्यास यहाँ पर गलत दे रखा है, जो कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा चित्रकार जो है अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके बक्साराम, नंदराम और जमुनादास। ये तीनों तो संबंधित है, लेकिन नानक राम जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है, अभी अपन पढ़ के आए हैं। राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है, सिलीसैट झील को कहा जाता है। नंद कानन किसे कहते हैं? सिलीसैट झील को कहते हैं। अलवर में स्थित है, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। इस झील के किनारे महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित महल स्थित है साथियों। नेक्स्ट है आपका महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली तालवृक्ष किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में? तो महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ हो जाएगी? अलवर जिले में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? अलवर जिले में। नेक्स्ट है आपका राजा उज्जैन के राजा तथा महान योगी भर्तृहरि की तपस्या स्थली भर्तृहरि स्थित है। तो आप सभी को पता है, सीधे सीधे आप आंसर देंगे अलवर में। अलवर यह प्रतिवर्ष यहाँ पर बैसाख और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला का आयोजन किया जाता है। बात करें मूसी महारानी की छतरी का संबंध है, तो बताइए मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? आप सभी ने पढ़ी है, अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिले में लगने वाले मेलों के संबंध में सही आपको बताना है। धौलागढ़ देवी का मेला दे रखा है आपको, जगन्नाथ जी का मेला और पांडुपोल का मेला दे रखा है, या फिर उपरोक्त सभी सही है? बताइए साथियों। धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख सुदी 1 से 15 तक लगता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ जी का मेला आषाढ़ सुदी 8 से 13 तक लगता है, ये भी सही हो जाएगा। और पांडुपेल का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, एवरेस्ट सागर माथा चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन है जो कि एवरेस्ट सागर माथा की चोटी पर चढ़ा? तो ये है आपके सौरभ शेखावत जी। कौन है? सौरभ शेखावत जी हो जाएंगे। अलवर जिले के दौलत की ढाणी के सौरभ शेखावत एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है साथियों। तो ये थी साथियों आज की क्लास, और इन प्रश्नों को आप सभी ने आंसर दिया अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट आप जल्दी ही करवाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और बनाने में। ठीक है, यदि बाकी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की जो शॉर्ट्स दी जाते हैं उनको आप देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं अच्छे से, तो वो भी आपके लिए तैयार की करता हूँ मैं डेली, चाहे जितना बिजी हो, लेकिन वो आपके लिए ज़रूर दी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। इसी तरह जुड़े रहे, पढ़ते रहे और अपनी तैयारी में बेहतर अपने आप को करते रहे। ठीक है सर।